देखिए जीवन ना बहुत कमाल का है और जीवन की सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? एक छोटी स्टोरी बोलता हूँ, गौर से सुनना। बाबा जी बोलते हैं, बेटा इस गांव में सिर्फ बच्चे पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या कर्म किए उनके हिसाब से लोग महान बने। लेकिन लाइफ की ना एबीसी है, बड़ी प्यारी सी, बताता हूँ आपको। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्थ, सी फॉर पता नहीं, डी फॉर डेथ। ठीक है, एक बार ना एक आदमी महान लोगों पे रिसर्च कर रहा था। अलग अलग गांव में जाता था, शहर में जाता था और महान लोग खोजता रहता था। तो एक गांव में आया वो और उस गांव में एक बाबा जी थे, बुजुर्ग आदमी, और उनसे पूछता है, बाबा जी इस गांव में कौन कौन से महान लोग पैदा हुए? अभी बाबा जी ने बहुत मस्त जवाब दिया, गौर से सुनना। बाबा जी बोलते हैं, बेटा इस गाँव में सिर्फ बच्चे पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या कर्म किए उनके हिसाब से लोग महान बने। आप और मैं, हम सबकी शुरुआत एक सी हो सकती है लेकिन हम सबका एंड एक सा नहीं होगा। और लेकिन लाइफ की ना एबीसी है, बड़ी प्यारी सी, बताता हूँ आपको। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्थ, सी फॉर पता नहीं, डी फॉर डेथ। ठीक है, तो एबीसीडी में ए फॉर एप्पल, एप्पल पता है क्यों ऐसा बोलते हैं? एडम एंड ईव थे और सेब वेब दिखाते हैं ऐसा कि उससे कुछ हुआ और हम सब आए। बी फॉर बर्थ, तुम्हारा मेरा हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, उस ऊपर वाले ने दो लोगों का मन बनाया और उनकी सास का भी मन बनाया, राइट है ना? परिवार बढ़ना चाहिए बोल के, और आप और मैं आ गए। आप और मैं, हम लोग अपना बर्थ डेट नहीं चुन पाए और डेथ डेट भी नहीं चुन पाएंगे। ये बी फिक्स है, डी फिक्स है, दोनों काम होने हैं। पुनर्जन्म होता है नहीं होता मुझे नहीं मालूम, और पुनर्जन्म उसका होगा जिसने इस जन्म में कुछ ढंग से किया होगा। जिससे ये जन्म नहीं संभल रहा वो बेचारा दूसरा तीसरा चौथा करो भाई, कहाँ संभालेगा, राइट? तो पुनर्जन्म अगर होता भी हुआ तो कम से ये जन्म तो ढंग से जी लो, फिर पुनर्जन्म को देख लेंगे। यस सर नो? ये जो बर्थ और डेथ है ना, इसके बीच में क्या है? इसके बीच में है लाइफ। और लाइफ का मतलब क्या है? सी। सी मतलब है चांसेस, सी मतलब है चॉइसेस, सी मतलब है चेंजेस। तो जिंदगी उसने जी जिसने नए चांस लिए, जिंदगी उसने ली जिसने नए नए मौके, नए नए लाभ, नए नए काम किए, और जिसने लगातार अपने अंदर में कमाल के परिवर्तन किए। ये सी। ये बातें सुनने में आपको लग सकता है ये बात है, अब मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ। कितने लोग जानते हैं इनको? जोर से अपनी जगह पे बैठे हुए चिल्ला के इनका नाम बताइए। मदर टेरेसा, राइट? मजे की बात, इनका नाम मदर टेरेसा बचपन में नहीं रखा गया था। जब ये पैदा हुई थी तो इनका ये नाम था, एनजी गोंगजा। प्राइमरी स्कूल टीचर थी, यूरोप से इंडिया भेजा गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस महिला का कोई ड्रीम नहीं था कि मैं मदर टेरेसा बनूंगी और ऐसी संस्था बनाऊंगी जो संस्था रोज 40 लाख लोगों को खाना खिलाएगी। प्राइमरी स्कूल टीचर थी बस। जीवन में लक्ष्य इतना भी नहीं था कि स्कूल की प्रिंसिपल बन जाऊंगी, और आनंद के साथ बच्चे पढ़ाती थी रोज। कोलकाता में एक दिन स्कूल से घर आ रही थी और रोड पे एक आदमी मरता हुआ मिला, और एक आदमी की जिंदगी चली गई, वो रोड पे मर रहा है और बाकी लोग अपना रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए आम बात थी लोगों को रोड पे मरते हुए देखना। और इस लेडी को लगा यार ये गलत हो रहा है, जीने की लोग देख लेंगे लेकिन लोगों को सही से मरने का तो हक है। उस दिन कलकत्ता में अचानक से ये जो लेडी है एनजी गोंगसा, वो खत्म हो गई और कौन पैदा हुआ? मदर टेरेसा। हर एक की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, इसे मैं बोलता हूँ ब्रेक थ्रू मूवमेंट। एक पल था, उस पल से पहले की जिंदगी अलग और उसके बाद की जिंदगी अलग। ऐसा कुछ हम अंदर में मन बना लेते हैं, निर्णय बना लेते हैं। इनको जानते हैं आप? थोड़ा जोर से इनका नाम बोलिए। जब ये पैदा हुए थे तो इनका नाम स्वामी नहीं था और ना ही विवेकानंद था। पैदा हुआ था नरेंद्र नाथ दत्ता। मस्त जीवन जी रहा है, मस्त लाइफ चल रही है। एक आदमी से मिला, नाम था रामकृष्ण परमहंस। कई सालों तक खोज रहा था, सत्य की तलाश में था। एक आदमी से मिला, उस आदमी के मिलने के बाद में नरेंद्र नाथ दत्ता खत्म और स्वामी विवेकानंद पैदा हो गए। एक और बोलता हूं, इनका नाम बताइए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पैदा नहीं हुआ था, पैदा हुआ था मोहनदास। ये तो स्टोरी बहुत अल्टीमेट है, और जितना मैं जानता था उससे ज्यादा मैं तब जान गया जब मैं पोरबंदर जाके आया। इन आदमी के घर गए थे। पोरबंदर गांव की सबसे बड़ी हवेली किसकी? मोहनदास के पिताजी की। पोरबंदर शहर का सबसे अमीर आदमी कौन? मोहनदास के पिताजी। और आप लोग बाद में कोट पहने होंगे, ये आदमी कोट टाइम से ही पहनना शुरू कर दिया। इंडिया से प्यार इतना जबरदस्त, इन्हें ऐसा लगता था कि इंडिया में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती तो पढ़ने के लिए लंदन चले गए। इंडिया के बारे में, इंडिया के भविष्य को लेके कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त, इन्हें लगता था यहाँ नौकरी भी नहीं मिल सकती, इसीलिए नौकरी भी अंग्रेजों के कोर्ट में करना चालू कर दिया। लेकिन एक पल आया, स्टेशन पे एक ट्रेन से कुछ अंग्रेजों ने इन्हें धक्का दे दिया, और ऐसा बोलते हैं, इन्होंने बोला अंग्रेजों तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दिया, एक दिन मैं तुम्हें हमारे देश से धक्का दूंगा। उस दिन प्लेटफॉर्म पे
मोहनदास खत्म और कौन पैदा हुआ? महात्मा गांधी। हम सबको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम जैसे हैं ना ऐसे ही रह जाएंगे पूरी जिंदगी और हम में कोई बदलाव नहीं होगा। कसम से ये सारे लोग हैं जिनकी आज आप और मैं पूजा करते हैं, जिनको हमारे बच्चे तक जानते हैं, इनके देहांत के, इनके मरने के कई सालों के बाद भी आज गली गली में इनका नाम लिया जाता है। इनकी शुरुआत शायद आपके और मेरे से छोटी या खराब रही होगी, लेकिन इनकी जिंदगी में ना एक पल आया था और उस पल इन्होंने एक निर्णय लिया था और उस निर्णय से पहले जिंदगी अलग और उस निर्णय के बाद जिंदगी अलग।